आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, चैप्टर 17 है क्लास 12th का। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एक्सरसाइज है 17.2। शो दैट द फंक्शन f(x) sin 2x plus pi by 4 इज डिक्रीजिंग ऑन दिस रेंज। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, f' क्या निकल के आएगा, साइन का होता है cos 2x plus pi by 4, फिर 2x plus pi by 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 2 आएगा, तो इसको 2 बाहर लिख देता हूं। अब इसको आपको बताना है, ये जो f' है ये लेस देन 0 होना चाहिए इस इंटरवल में। तो ये इंटरवल क्या है देख लीजिए, ये है, हम कह रहे हैं x जो है, क्योंकि x इसके दरमियान दिया हुआ है, x है 3 pi by 8 के और 5 pi by 8 के बीच में। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। क्या मिलेगा आपको, ये 2 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो आपका 2x आया 3 पाई बाय 4 और आपके 5 पाई बाय 4 के बीच में। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में क्योंकि हमारे यहाँ पास पाई बाय 4 भी है, हम पाई बाय 4 जोड़ देंगे, यहाँ पर भी पाई बाय 4 जोड़ देंगे, यहाँ पर भी पाई बाय 4 जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 तो कॉमन है, तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, 4 पाई नीचे 4 है ही है तो केवल यहाँ पाई आ जाएगा, और ये 2x प्लस पाई बाय 4 ऐसे ही रहेगा। अब 5 पाई बाय 4 और अगेन 4 आपके नीचे है, तो 5 पाई और पाई हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई बाय 4 में आपको मिलेगा 3 पाई बाय 2, राइट। अब आपको आगे कुछ नहीं करना है, बस आप ये देख लीजिए कि यहाँ अगर मैं कॉस लेता हूँ, इस जगह पे कॉस लेता हूँ क्योंकि एंगल इसके बीच में है, और जब एंगल इसके बीच में होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी लगाते हैं। एंगल क्या है, पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में, पाई ये हो गया, 3 पाई बाय 2 ये हो गया। पाई होता है 180 डिग्री, 3 पाई बाय 2 होता है 270 डिग्री, तो इसके बीच में है। यहाँ आपको tan पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसका मतलब आप कहेंगे cos 2x प्लस पाई बाय 4, मैंने एंगल का बता दिया ना, इसके बीच में है, और इस एंगल का भी बता दिया कि भाई यहाँ पर तो केवल tan पॉजिटिव होता है, ये तो लेस देन 0 रहेगा। आप चाहें तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये 0 ही रहेगा, मतलब 2 इंटू 0 0 ही रहेगा। तो ये पूरा जो कंटेंट आपका आया है, ये एक्सप्रेशन आया है, ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, ये क्या है, f' है। तो अल्टीमेटली आप कह रहे हैं f' लेस देन 0, और f' लेस देन 0 होता है ये डिक्रीजिंग हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि आपको ये सब, ये जो मैंने बताया डायग्राम से बनाना है, और ये फॉर ऑल x और ये डिक्रीजिंग, ये सब लास्ट में लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और उतना ही आपने कर लिया, सारा कुछ आपको दर्ज करना है, लिखना है, तभी आपका काम पूरा हो पाए। यहाँ पर है ये क्वेश्चन, एक्चुअली tan इनवर्स वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने अभी अभी कुछ क्वेश्चन पहले किया है, और क्योंकि आपको ये बताया गया कि भाई ये इंक्रीजिंग इसमें है, डिक्रीजिंग इसमें है, तो हमारे पास एक ही तरीका है जो हमने पहले किया था, वही यहाँ पर भी यही चीज़ होगी। ध्यान रखिएगा, आप 0 टू पाई बाय 4 बोल रहे हैं, इसका मतलब आप कहाँ की बात कर रहे हैं, ये 0 है, पाई बाय 4 ये होता है 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है, पाई बाय 4 है ये एंगल, तो आप इसके दरमियान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐड शुगर टू कॉफी कर दीजिए, तो सारे के सारे यहाँ पॉजिटिव मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो हम सीधा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot इनवर्स x का होता है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है आपके पास, ये x है, मैं डायरेक्ट f' कर रहा हूँ बगैर एक्सप्रेशन को लिखे हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, -1 बाय 1 प्लस ये आपका sin x, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, cos x का होल स्क्वायर, और ऊपर है आपका sin x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x, थोड़ा शॉर्ट में लिखा। जब मैं डायरेक्ट मतलब फाइनल लिखूंगा तो मैं फाइनल sin x cos x लिखूंगा, अभी आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको खोल देते हैं, 1 प्लस ये होगा साइन स्क्वायर, ये cos स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x। इसमें देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 प्लस 1 हो गया ये, और इसको हम लिखेंगे sin 2x, या अगर आप चाहें तो इसको sin x cos x भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। sin 2x रखिए या इसके नीचे इसको आप sin x cos x रखिए, चलिए 2 sin x cos x ही रख देते हैं। तो फाइनल क्या है आपका, ये माइनस है, ध्यान रखिएगा ये माइनस है, तो मैं इस साइन को यहाँ कर देता हूँ, कॉस को यहाँ कर देता हूँ, माइनस हटा देता हूँ ताकि माइनस का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आपका आ गया sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है आपका 2 प्लस 2 sin x cos x, ठीक है जी। ये जब आया आपका, और साथ में आप ये 2 बाहर भी ले सकते हो आप, लेकिन ये बाद में देखेंगे हम, मैं अभी ले लेता हूँ क्योंकि फिर हम इसको ही देखेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब हम ऊपर और नीचे देखें, अगर ये डिक्रीजिंग है 0 से पाई बाय 4 के बीच में, इसका मतलब ये पूरा टर्म लेस देन 0 होना चाहिए, ये पूरा टर्म लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम पूरे को रख देंगे, पहले जो मैंने समझाया था वो कुछ अलग तरीके से था, ये अलग तरीके से समझा देते हैं। तो आप देखिए इसको पूरा, ये sin x माइनस cos x 1/2 यहाँ है, यहाँ पर आपका मिल रहा है
1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ये पूरा लेस देन 0 होना चाहिए अगर ये डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए अगर ये डिक्रीजिंग है तो। हमने कहा हमें प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग है 0 से π/4 में, तो अब क्या करेंगे, बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स से, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हट जाएगा, बल्कि ट्वाइस से कर दीजिए अच्छा रहेगा, ये 2 भी हट जाएगा। तो आपका फाइनल क्या आया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन 0, साइन एक्स लेस देन कॉस एक्स। ओके, यानी आपका tan x दोनों साइड अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं, cos x से डिवाइड कर दूं तो tan x आ जाएगा, tan x लेस देन 1। तो tan x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, tan x की वैल्यू लेस देन 1 कब होती है, जब आप 0 से लेकर π/4 के बीच में होंगे। ये आप जानते ही है, मैंने आपको इसके पीछे पहले भी बताया था कि चाहे तो आप इसको sin x cos x को sin x लेस देन cos x लिखिए, और sin x जो है इसमें 0 की वैल्यू निकालिए, π/4 की वैल्यू निकालिए, और आप देखेंगे नंबर लाइन पे ये कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली जानते हैं कि tan x की या tan थीटा की वैल्यू 1 से कम तभी होगी जब हम x 0 और π/4 के बीच में लेते हैं। आप जानते हैं tan 0 0 होता है, tan π/4 आपका tan π/4 भी ये 1 होता है। तो आप लेस देन 1 तभी होगा ना जब 0 से 1 के भी, ये तो लेस देन 1 की बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपका tan x लेस देन 1 आ गया और आपने बता दिया कि भाई ये डिक्रीजिंग है। यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं जो कि हमारा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय ट्वाइस 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दोनों साइड वही करिएगा आप, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और 2, इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया आपका और ये 0 ही रहेगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स। अब अगर अगेन हम यही जानते हैं कि भाई ये दोनों साइड अगर आप यहाँ cos x से डिवाइड कर देंगे तो आपका tan x हो गया, ये ग्रेटर देन 1, और tan x ग्रेटर देन 1 कब होता है, ये तभी होगा जब x π/4 और π/2 के बीच में हो। किसके बीच में हो, x जो है वो π/4 और π/2 के बीच में हो, या फिर ये कहे कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि इंक्रीजिंग इस रेंज में है, और यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये π/4 और π/2 है, ठीक है जी, ये ध्यान रहेगा आपका। ये थोड़ा सा इसमें एक चेंज है जो मैं कर दूंगा, x और जब आपका x किसके बीच में हो, π/4 और π/2 के बीच में। tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, tan π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर आप tan x ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं तो 1 से लेकर इन्फिनिटी की तो बात कर रहे हैं, और ये तभी होगा जब π/4 और π/2 के बीच में हुआ, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप बता देंगे, यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा जब ये π/4 और π/2 के बीच में हो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए आप। यहाँ पर आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसके आगे बस आपको ये बता देना है कि x जो है वो π/4 और π/2 के बीच में होगा, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये चीज़ जो लाइन लिखी है ना, इसी में आप इंक्रीजिंग लिख के यहाँ लिख, और इसको आप कर दीजिए π/2 और π/4 और π/2 यहाँ लिख देता, ये हो जाएगा आपका π/4 से लेकर π/2 के बीच में, ये इंक्रीजिंग है, ये हमने प्रूव भी कर। अगला सवाल है आपका, शो दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। सीधा इसका एफ डैश एक्स कर देता हूं मैं पहले, x माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स, तो इसमें हमको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। ये तो 1 0 हो जाएगा, तो इसकी बात करनी ही नहीं है, यहीं पे करते हैं। x माइनस 1 ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, ई की पावर एक्स ही आएगा, ई की पावर एक्स को आप बाहर रखेंगे, x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपका आ गया, ई की पावर एक्स बाहर ले लीजिए, तो x माइनस 1 प्लस 1, तो ये हटा दीजिए, तो x ई की पावर x आ गई, ठीक है। अब आप देखें, इन्होंने क्लियरली दिया है x ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर आए, तो जब पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है, ई की पावर x ये भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, और आप जानते हैं ई की पावर होती है 2.714, इस तरीके से वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू चढ़ा दें, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख दें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका सीधा मतलब है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ये 0 है तो आप ये कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो आपको यहाँ लाइन लिखनी है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो जो मैंने आपको अभी बताया उसमें आपको ये लाइन ज़रूर दर्ज कर देनी है, ये फॉर ऑल वगैरह ये सारे सिंबल ज़रूर यूज़ करें ताकि आप इसको सॉल्व कर सके आराम से, एग्जामिनर को बता सके कि मुझे आता है। शो दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 1। अब 0 से 1 के बीच में आपको बताना है। पहली चीज़ तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कर लीजिए, डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, ये आएगा 2x माइनस 1। अब आप देखें, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ तो क्लियर है, मतलब 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ 2x माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसमें 2x लेस देन 1 होना चाहिए, इसमें x ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए,
इसमें x लेस देन हाफ होना चाहिए। अब मैं नंबर लाइन से समझा देता हूँ। इनका ये कहना है कि आप 0 और 1 पे आइए। ये कह रहे हैं कि अगर हाफ से बड़ा होगा तो अब तो ये इंक्रीज करेगा, मतलब यहां पर ये पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। x लेस देन हाफ है, मतलब इस पोजीशन पे ये नेगेटिव हो रहा है। तो 0 से 1 के बीच में ही एक बार ये डिक्रीज हो रहा है, एक बार ये इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में ना ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। अब आपको बहुत ध्यान देना होगा, वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट इसका जो सोल्यूशन है या फिर इसको जब आप लिखेंगे तो आप बाकायदा ये केस 1 केस 2 करेंगे और बताएंगे कि देखिए साहब, हाफ और 1 के बारे में आप बात कर रहे हो और 0 से हाफ के बारे में बात कर रहे हो, कहीं इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है, और आप मांग रहे हो 0 से 1 के बीच में। तो हमें यही समझ में आता है कि ना ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सीधा काम, f डैश x क्या आएगा इसका, ये हो जाएगा 9x टू द पावर 8, ये होगा 7 4 28, तो 28, ये कम हो जाएगा x की पावर 6, ये 0 हो जाए। अब आप यहाँ आइए, मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी अगर वेरिएबल है उसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर डाल तो चाहे -x स्क्वायर हो चाहे x स्क्वायर हो, ये हमेशा आपको x स्क्वायर पॉजिटिव ही देगा। यानी कि स्क्वायर जो होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। यानी अगर कोई भी वैल्यू इसके ऊपर इवन नंबर हो तो हमेशा ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव होगा ना तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब इसको देखिए, x की पावर 8 ये इवन है, ये x की पावर 6 इवन है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई x की पावर 6 और x की पावर 8 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पहली चीज तो ये हो गई। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर की पावर 4 और इसको लिख सकते हो आप x स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि जहां x स्क्वायर दिख गया इसका मतलब पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ही आप बता देंगे कि भाई हमेशा ये f डैश x ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीज होगा। तो जो मैंने आपको बताया आप 2-3 लाइन में इसको लिख देंगे, क्योंकि यहां पर ये बड़ा डिफॉल्ट चीज है कि आप कोई भी वैल्यू जिसके ऊपर इवन पावर होगा वो हमेशा आपको नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रिटर्न में हमेशा पॉजिटिव ही देगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, आपको प्रूव करना है कि ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं f डैश x का, ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा -12x और ये बनेगा आपका +12, ये तो 0 हो जाए। अब इससे क्या करेंगे, आप 3 बाहर ले लेंगे, क्या होगा x स्क्वायर -4x और ये 3 4 प्लस, ये क्या चीज है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, x -2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये आपको दिख ही रहा है। तो लिख दीजिए 3x -2 का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी वैल्यू डालते रहिए आप x के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, चाहे इसकी ये x -2 आपको नेगेटिव दे चाहे x -2 आपको पॉजिटिव दे, क्योंकि स्क्वायर पावर है हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब f डैश x हमेशा पॉजिटिव रहेगा या ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि इंगित करता है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहे। तो इसको लिखना कैसे है, आपको सब बताना है कि देखिए साहब, ये 3 भी ग्रेटर देन 0 है, ये x -2 होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है वैसे ये, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग है हमेशा, जो रियल नंबर है उसके संदर्भ में या उसके इंटरवल में। स्टेट व्हेन फंक्शन f(x) इज सेट टू बी इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल a b, टेस्ट वेदर द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 4,6। इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको बता देता हूं। एक फंक्शन f(x) ये इंक्रीजिंग कब होगा, a और b में। अगर ये a और b के बीच में, a और b के बीच में ये इसका जो f डैश x है, फंक्शन का जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। किसके बीच में, a और b के बीच, x a और b के बीच में होना चाहिए। डेफिनेशन तो ये हो गई। अब अगला हमारे पास ये आता है x स्क्वायर -6x + 3, आपको बताना है ये 4 और 6 के बीच में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि उन्होंने कहा टेस्ट करिए। तो हमारे पास ये f(x) है, इसका मैं f डैश x निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया 2x और ये -6, 2x -6। अब 2x -6 है, आप जरा f डैश 4 निकालिए, क्योंकि ये 4 और 6 पे दोनों पे हम चेक करेंगे, और ये 4 और 6 है, 4 पे यहाँ कर लेंगे, 6 को यहाँ कर लेंगे, f डैश 6 निकाले तो 2 × 4 - 6, ये हो गया 2 × 6 - 6, तो 8 - 6 हो गया 2 और 6 2 12 - 6 हो गया आपका 6। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर भी आपका ग्रेटर देन 0 है। यहाँ हमने 4 किया, यहाँ 6 किया, दोनों में ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब अगर हम ये 4 और 6 के बीच में बात करें तो ये इंक्रीजिंग है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे बता। इसका जो सोल्यूशन है या ये कहें कि रेफरेंस है वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँ, आप ये सब फॉलो करेंगे। इसमें आप f डैश x ज़रूर जोड़ लेंगे, क्योंकि f डैश x से ही चेक होता है फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तभी आप बात करेंगे। तो यहाँ पर f डैश x ग्रेटर देन 0 जरूर जोड़ दीजिए। शो दैट sin x - cos x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन -π/4 to π/4। चलिए साहब,
माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 का मतलब क्या है? पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एफ डैश एक्स क्या करेंगे? साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये आपका ये आ गया। ठीक, अब ये जो मैंने आपको बताया है ये एफ डैश एक्स है, इसको मैं ये ऑलरेडी हम इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन क्यों ये थोड़ा अलग तरीके से करते हैं ताकि -4 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 की चीज़ भी मैं आपको बता दूं। अब आप देखें एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं x जो है वो -पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के दरमियान है ना। अब आप देखें मैं कह रहा हूं ऐड शुगर टू कॉफी, ये तो है ऐड शुगर टू कॉफी। इसको अगर मैं यहां पर cos x बाहर ले लूं तो क्या आएगा? 1 प्लस cos x कट गया, sin x tan x। ऑलराइट, तो मुझे ये बताना है कि भाई ये टर्म और ये टर्म दोनों पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। अब पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 के बीच में मैं क्या करता हूं कि इस दोनों जगह पे मैं cos ले लूं। ठीक, तो cos माइनस पाई बाय 4 यानी कि माइनस cos माइनस थीटा प्लस थीटा होता है, तो यहाँ पर आपका 1/√2 आएगा और यहाँ पर भी आपका 1/√2 आएगा। तो इससे हमें कुछ मिला तो नहीं, क्योंकि 1/√2 के बीच में कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन इससे ये जरूर पता चल गया कि cos x माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका दूसरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ cos x का। ये है पाई बाय 4, ये है आपका माइनस पाई बाय। अब देखिए ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल मतलब पॉजिटिव, सारा कुछ पॉजिटिव है तो cos भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर c दिख रहा है मतलब cos पॉजिटिव है, तो इस दरमियान भी cos पॉजिटिव होगा। तो आप क्लियरली यहाँ लिख दीजिए कि इसके बीच में cos x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ तो क्लियर है। अब आइए इस वाले पे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये दोबारा इसको करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस tan x है, sin x by cos x, 1 प्लस tan x है ना। 1 प्लस tan x आया आपका, तो मैंने इसमें क्या किया कि ये जो cos x बाहर लिया इसको तो प्रूव कर दिया, बता दिया यहाँ पर कि ये इसमें आता। अब इसमें थोड़ा सा हम tan x वाला काम करेंगे। tan x क्या होगा? देखिए पहले देखिए कि माइनस पाई बाय 4 और आपका ये हो गया x और माइनस पाई बाय प्लस पाई बाय 4, इसके बीच में है। tan x जो होगा वो कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है ये आपको पता है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ tan x जो होगा उसकी वैल्यू अगर मैं दोनों जगह यहाँ पर tan x ले लूँ तो क्या आएगा? मैंने tan x ले लिया, इसको tan माइनस 4 पाई बाय 4 कर दिया और इसको भी tan पाई बाय 4 कर दिया। ये हमारे लिए लॉजिकल है, ये हमारे लॉजिकल नहीं बन रहा था क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा था। x 1/√2 के बीच में है, इसका क्या मतलब है? लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं tan माइनस थीटा ये माइनस tan थीटा होता है, तो और tan पाई बाय 4 क्या होता है? ये तो 1 होता है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस tan बाय 4, ये आपका tan x हो गया, ये आपका tan पाई बाय 4 हो गया। tan पाई बाय 4 1 होता है, ये tan x ऑलरेडी है, ये आपका -1 हो, तो tan x किसके बीच में है? -1 और 1 के बीच। अब दोनों साइड आप क्या करिए? +1 +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, ये 0 हो गया, ये 1 प्लस tan x हो गया, ये 2 हो। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस tan x क्या है? 0 और 2 के बीच में। अगर मैं कहूँ ये 0 है या 2 है और इसके बीच में tan x है तो ये तो पॉजिटिव हुआ ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan x भी इस दरमियान, हम क्योंकि हम लेके यही चले थे, इस रेंज को लेके चले थे, तो 1 प्लस tan x भी आपका पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया cos x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 1 प्लस tan x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या कहें ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव कहें या ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में ये जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए आप कि किस तरीके से करना है। यहाँ पर एक स्लाइड थोड़ी सी मुझे एक कमी लग रही है, साइन बाय कॉस एक्स tan x होता है, तो जहाँ जहाँ कॉट दिख रहा है आप उसको tan कर दीजिए, उस तरीके से करिएगा, क्योंकि इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपके पास sin x प्लस cos x आ जाए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बात या कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया। इस तरीके से आप आगे बढ़े। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।